दोस्तों, जापान के हिरोशिमा में हुई G7 समिट के दौरान यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं, जिस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री एक बड़ा बयान देते हुए ये कह रहे हैं कि हमसे जो कुछ भी पड़ेगा हम करेंगे। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह तक अपने बयान में कह दिया कि मैं खुद निजी तौर पर यूक्रेन में शांति के लिए जो कुछ कर पाऊंगा जरूर करूंगा। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भारत के पीठ पर खंजर मार रहा है। हाल ही में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है जो बताती है कि यूक्रेन ने भारत की कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन के पास सबमिट करवा दी है, जिसमें भारत की कंपनी सीके बिरला एनबीसी बियरिंग्स को इंटरनेशनल स्पॉन्सर ऑफ वार कहा जा रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन इस पर डिस्कशन भी करेगा और एक बड़ा फैसला भारत की कंपनी पर लिया जा सकता है। हालांकि भारत की जो वर्ल्ड लेवल पर इमेज है उससे यूक्रेन की इस ब्लैकलिस्ट वाली न्यूज से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन बेवजह भारत को इस तरह से नेगेटिव पोर्ट्रे करना और जो स्टेटमेंट यूक्रेन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है वह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि यूक्रेन की सोच भारत के बारे में क्या है ये पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। साथ ही इसके ऊपर भारत क्या करने वाला है इस पर भी बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, स्क्रीन पर द प्रिंट का आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया की कंपनी को यूक्रेन ने ब्लैकलिस्ट किया है क्योंकि वो रशियन कंपनी को बियरिंग्स की सप्लाई कर रहा है। इसीलिए यूक्रेन ने इंडिया की कंपनी को इंटरनेशनल स्पॉन्सर ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। यानी एक तरफ जहां G7 मीटिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन के ऑफिशियल के आगे ये बयान दे रहे हैं कि हम आपके देश में चल रहे युद्ध की पीड़ा को समझ सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुद्दा है। हमें उन सब चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम इसे एक इंसानियत के तौर पर देख रहे हैं और हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। तो वहीं यूक्रेन भारत की कंपनी को इंटरनेशनल स्पॉन्सर ऑफ वॉर की उपाधि दे रहा है, जो कहीं न कहीं भारत को देने के बराबर ही है। भारत की बिरला कंपनी और उसके सब्सिडरी नेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड रशियन मिलिट्री और इंडस्ट्रीज को बियरिंग का एक्सपोर्ट कर रही है, क्योंकि रशियन मिलिट्री के जो सब्स्टिट्यूट थे, यानी कि जो पहले रशिया से बियरिंग एक्सपोर्ट करते थे, वो वेस्टर्न कंपनीज थी जिन्होंने अचानक से वॉर के बाद मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दिया, क्योंकि सभी जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्री समेत यूएसए यूक्रेन के सपोर्ट में है और रशिया के कितने ज्यादा खिलाफ हैं। किसी भी तरीके से रशियन इकोनॉमी को वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन सपोर्ट नहीं करना चाहते। उनकी यही कोशिश है कि किसी तरीके से रशिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए। आपको बता दें कि जो बियरिंग एक्सपोर्ट की जा रही है वो रेल रोड ट्रैक के कामकाज के लिए जरूरी है और वो रशियन लॉजिस्टिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मेन मेथड भी है। हालांकि बियरिंग को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन बावजूद इसके रशिया इन बियरिंग्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास सफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी मौजूद नहीं थी। 2020 में रशिया ने $400 मिलियन के बियरिंग्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया था, जिसमें से 55% का इंपोर्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से हुआ था और 16% जर्मनी से। और जब से रशिया ने एक बहुत बड़े लेवल पर यूक्रेन में इन्वेशन किया है, तभी से यूरोपियन कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो रूस में है वहां पर बियरिंग्स को बनाना बंद कर दिया है और उसे छोड़कर अपने देश वापस आ चुके हैं। और इसी वजह से रशिया को इन पार्ट्स की कमी हो गई है, जिस वजह से रशियन फेडरेशन की 2 कंपनीज मेंटेनेंस बिल्डिंग और टैंक रिपेयर इंटरप्राइजेज, इन दोनों को ही शट डाउन करना पड़ा। और इन कंपनियों के बंद होने से रूस को अपने ट्रेन शिप एंड एरोप्लेन को मेंटेन करने में दिक्कत होने लगी है। अब ऐसे में मार्केट खाली है, तो इसीलिए बिरला ग्रुप और उसकी एनबीसी बियरिंग ब्रांड ने इस गैप को फिल करने के लिए रशियन मार्केट में एंट्री ली। वहीं पर कस्टम डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 से लेकर मार्च के 2023 तक एनबीसी बियरिंग ने 38.4% यानी कि टोटल $12.3 मिलियन का इंपोर्ट रूस को किया है। इसी बात से यूक्रेन परेशान है कि आखिर किसी भी तरीके से रूस का सपोर्ट भारत क्यों कर रहा है, और उसने यही वजह देकर ये कहा है कि टेररिस्ट स्टेट ऑफ रशिया के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर स्पॉन्सरशिप आ रही है उनमें भारत का नाम भी शामिल है और इसीलिए यूक्रेन ने इस कंपनी को अपनी तरफ से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस पर पलटवार करते हुए भारत की तरफ से भी कड़ा बयान दिया गया है। हालांकि उन्होंने यूक्रेन की लिस्टिंग के ऊपर किसी भी तरीके से कमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एनबीसी बियरिंग को बनाती है, उन्होंने द प्रिंट को यह बयान दिया है कि वो जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भारत की गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंतर्गत ही कर रहे हैं। यूक्रेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नेशनल एजेंसी ऑन करप्शन प्रिवेंशन ने पब्लिकली लिस्ट जारी की है, जिसमें उन कंपनीज और इंडिविजुअल्स का नाम भी शामिल है जो कि काफी एग्रेसिवली और ओपनली रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी में ही बिरला कंपनी का नाम भी शामिल है। भारत की ओर से बताया गया है कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो काफी पुराना है और एनबीसी बियरिंग इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है। एनबीसी का प्रोडक्शन हर साल कम से कम 200 मिलियन बियरिंग का होता है। ऐसे में एक तरफ भारत की इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाना और दूसरी तरफ G7 बैठक में भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगना यूक्रेन के दोगलापन को साफ तौर पर दिखाता है, जिसके लिए यूक्रेन को भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।
बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।